दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आज हम फिर से बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि 49,568 दो बार आपके सामने थंबनेल है। अगर एडीजी स्थापना क्या बोलते हैं कि अप्रैल में जाएगा, 14,000 बच्चे जाएंगे मेडिकल के लिए। और इसके बाद बात होती है आर.के. विश्वकर्मा जी जो डीजी हैं ट्रेनिंग, उनसे बात होती है तो बोलते हैं मई में जो भी ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद मेडिकल होगा, इसके बाद 20,000 बंदों का होगा। और दोनों ऑडियो सुनाते हैं, इसके बाद दोनों की वाकई में एकदम रियलिटी सत्यता बताते हैं आपको। तो पहले वीडियो सुन लीजिए, इसके बाद इन एक वीडियो के बाद एक का पब्लिशमेंट करते बताते हैं इसकी रियलिटी है क्या आखिरकार। तो अब आप वीडियो सुनिएगा। हेलो, यस सर, वो फोन नहीं काटिएगा। 49,568 जो भर्ती है सर जी, पुलिस भर्ती, उसका सर मेडिकल कब तक होगा सेकेंड बैच का? ये पहले का खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग। तो कितने बच्चों का होगा सर? कितने बच्चों का होगा? 20,000 बच्चों का। मतलब इस बार जितना क्षमता है 23,520 उतना ट्रेनिंग पर जाएंगे? जितना खाली होगा उतना जाएगा। तो उस बार तो सर 14,000 ही गए थे। तो आपको क्या टेंशन है? सर टेंशन है कि सर हम लोग पीएससी में सेलेक्ट हुए हैं और 23,520 अगर जाएगी तो हम लोग का भी हो जाएगा। नहीं होगा तो उसके बाद होगा, उसमें क्या दिक्कत हो? मतलब कितना जाएगी इस बार सर, इतना बता देते तो। किताब ले लीजिए, पढ़ाई करिए, जब जाएगा तो आप जाइएगा ट्रेनिंग में। मतलब 20,000 22,000 जाएगा इस बार? जितनी ट्रेनिंग कैपेसिटी होगी उतना जाएगा। अभी तक हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसके बाद तक फोन नहीं करिएगा बिना मतलब डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। 20,000 बच्चे ऐसे ही फोन करते रहेंगे तो कोई अंत नहीं है ना उसका। एक बार आपको बता दिया कि जब इनका ट्रेनिंग खाली हो जाएगा तब आप लोगों का जाएगा, उसके बाद जितने बच्चे रहेंगे फिर तीसरे राउंड में मतलब जितना कैपेसिटी होगा उतना जाएगा। और क्या, कैपेसिटी खाली तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो दोस्तों सुन ली आपने बात इनकी। ये किसकी बात है? आर.के. विश्वकर्मा जी हैं, डीजी हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, प्रमोशन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष हैं, डीजी हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर सब होता है। इन्होंने बात क्या की, देखो दो तरह से बात की। एक तो इन्होंने पहले बताया कि 20,000 जाएगा, इसके बाद बोलते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी जाएगी। इसके बाद ये चीज फिर बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो इनका एक ही आइडियो पे तीनों चीज का कन्विंस हो जाता है कि 3 होगा। और तो सबसे बड़ी बात कि ये चीज बोल देते हैं कि मेडिकल तब होगा जब इसकी ट्रेनिंग हो गई होगी। साफ साफ यहाँ पे आप थोड़ा सा है 1 मिनट 27 सेकंड के आइडियो पे आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इन्होंने 3 बातें बोल दी। पहली बात तो हम लोगों को ये प्रमाणिकता की जांच कैसे हो कि ये आइडियो सही है। तो आपको बता दूं ये 100% सही है, ये मेरी तरफ से, क्योंकि हमने बात की है उनसे। और ये जो आवाज है, जो लैंग्वेज जो इनकी है, वो सेम टू सेम पूरी इन्हीं की है और किसी की नहीं है। अभी एक आया था ये डीजीपी यूपी, मैंने कहा ना ये डीजीपी यूपी नहीं है, ये इन्हीं की लैंग्वेज है और हम अच्छी तरीके से परिचित हैं इनकी लैंग्वेज से। और जो इनका बोलने का तरीका है, जो आवाज है, तो इनके आधार पर 3 चीजें आपके सामने कंफ्यूजन आ रही। तो वीडियो पर बने जरूर रहिएगा। अभी देखना भी एक स्थापना की भी आइडियो सुना तो शायद आप तक पहुंच गए होगी। उनकी बात बताते हैं कि नहीं स्थापना की आइडियो है या नहीं। और उसमें क्या बोला, इसमें बोला मई में आपकी ट्रेनिंग होगी, वो भी मई में मेडिकल होगा, इस ट्रेनिंग के बाद होगा। कैपेसिटी एक तो नहीं पता, दूसरी बात 20,000 जाएगी, और तीसरी बात इनकी बातों का मतलब है कि आप किताब लेकर पढ़िए। मतलब जब ये पढ़ रहे थे तो इन्होंने इनके 1 साल में जब आईपीएस को इन्होंने पेपर दिया होगा, जब 1 साल में इनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी, तो वो भी 1 साल इनके लिए बड़ी मजबूरी में कटे होंगे। लेकिन अभी जो भी बच्चे हैं तो इनके लिए कोई ये सब केवल फॉर्मेलिटी है, केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं। जब वीडियो के सामने आते हैं कुछ अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जब ऐसे होते हैं तो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। अब सुनते हैं हम लोग बात किसकी, अब सुनेंगे हम लोग स्थापना की बात। तो अब स्थापना की बात सुनिए, फिर स्थापना की बात में करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, आप फोन मत काटिएगा। मैं 49,568 भर्ती कैंडिडेट हूँ सर। मेरी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, कब तक हो पाएगी? बेटा कौन सी ट्रेनिंग, किसका नंबर मिला है तुमने? ये सर हमने एडीजी एस्टेब्लिशमेंट का नंबर मिला है। हाँ बताओ। तो सर ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का मिला है, तो उन्होंने बोला कि आप एडीजी एस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करिए। किस चीज के बारे में? 49,568 भर्ती की ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में कि कब से शुरू? 49,568 क्या है? भर्ती है, पुलिस भर्ती सर।
बेटे तुम भर्ती हो गए हो, भर्ती होने के लिए क्या है? तो सर इसकी ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी? बेटे ट्रेनिंग अभी अगली जब स्टार्ट होगी वो अप्रैल में होगी, उससे पहले अगली ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। और अप्रैल के बाद अगर तुम्हारा तीसरी शिफ्ट में है तो उसके तो सर 7-8 महीने बाद 14,000 जाएंगे कि पूरी क्षमता के साथ में जाएंगे बच्चे? 14,000 कोरोना जब तक है तो 14,000 ही चलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो अब आप यहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है, दोनों लोगों की बातें जस्ट अलग हैं। अब उनके लिए है जब भर्ती समाप्त होगी तब आपके लिए होगा, लेकिन अभी ये स्थापना बता रहे हैं कि जो भी ट्रेनिंग होगी तो अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों बातें, अब देखो बात किसकी सही होती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है या मई के बाद मेडिकल होता है। तो दोनों लोगों हैं, दोनों लोग की अलग बातें हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, जो ये स्थापना की आवाज़ है, तो इस पे भी हम लोग गए थे, स्थापना जी से मिला, तो ज़्यादा एज नहीं है स्थापना जी की, जो भी इन्होंने इसके एडीजी स्थापना है। तो अब इनकी आवाज़ भी सेम टू सेम डिक्टो मिल रही है। तो ये चीज़ प्रामाणिक हो जाता है कि नहीं, आवाज़ इन्हीं की है और इन्होंने ही बताया है। अब दोनों बातें अलग है, दोनों पे आपको क्या सोचना है, आप इसमें क्या सोचते हैं कि दोनों बातें कैसी हैं। सुबह ही वीडियो बना देते, और लेकिन सुबह बनाने के लिए था कि एक ही ऑडियो थी, दोनों ऑडियो आने के बाद अब हमें लगा कि नहीं, दोनों बातें अलग होगी, दोनों बातों को बताना चाहिए। ये चीज़ है। अगर अप्रैल में होगी तो फरवरी में उम्मीद है कि आपका नोटिस आ जाए। जो 14,000 बच्चे हैं उनके लिए कांग्रेस, लेकिन जो पीछे हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया में कुछ नहीं होने वाला। आप चरणबद्ध तरीके से ही जाओगे और चरणबद्ध तरीके से ही चलेगा। आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जितने ऑप्शन थे सब ऑप्शन समाप्त हो चुके हैं। ये बात आपके सामने अब दोनों बातें हैं। अप्रैल में 14,000 लोग, कोरोना भी इनके लिए है। अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी जिसको ऑप्शंस लगता है वो उन ऑप्शंस पे काम कर सकता है। अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अभी आप चरणबद्ध तरीके से ही प्लान है। और थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे कुछ बात बची नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं होता है। वेलकम, जय हिंद, जय भारत।